ज्ञानवर्ती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 5 साझेदारी का प्रवेश। उदाहरण नंबर 25 भव्य और दीप 5 और 3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के दिन उसकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्सादी पक्की तलपट दी हुई है। अपने समायोजन के अंदर जिस 1/4/17 के दिन से वेदांग को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, प्रवेश की शर्त निम्नानुसार है। अब जो व्यवहार नंबर 1 है कि वेदांत ₹50,000 का अपना निजी फर्नीचर पेड़ी में लाएगा। अब फर्नीचर पेड़ी में लाता है तो अपने यहाँ पक्की तलपट पहले बनाई, अपने तो पुनः मूल्यांकन, साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता और फिर पक्की तलपट बनाना। यहाँ पे फर्नीचर अपने डाल देंगे 50,000, संपत्ति लेना में प्रवेश के बाद के पक्की तलपट में फर्नीचर 50,000 लिख देंगे। और उसकी दूसरी एंट्री अपने पूंजी खाते में डालेंगे। तो पूंजी खाते में डालेंगे तो अपने पहले पूंजी की शेष लिख देंगे। शेष आगे लाए 1 लाख और 1,30,000। फिर लिखेंगे देवांग जो फर्नीचर के रूप में 50,000 रुपया पेड़ी में लाया है, तो फर्नीचर खाता लिख के देवांग में लिखेंगे 50,000 रुपया। दूसरा समायोजन के अंदर लेनदारों में से 40,000 वेदांत चुकाएगा जो उसकी पूंजी खाते ले जाना है। तो अपने देखो पूंजी खाता में पहले लेनदार डाल लेंगे 40,000। देवांग में लेनदार लिख देंगे 40,000। अब लेनदार जो 40,000 वेदांत चुकाएगा तो और उसकी रकम पूंजी खाते लेना है तो अपने पूंजी खाते में उसकी रकम डाल दी। अब अपने डालेंगे जो पक्की तलपट के अंदर तुम्हारे पास में लेनदार 80,000 है। 80,000 में से 40,000 तो वेदांत चुकाएगा, तो इसलिए 80,000 में से 40,000 माइनस करो तो 40,000 बचेगा। 40,000 बचेगा। और फिर उसके बाद की एक एंट्री आ जाती है कि जो 10,000 रुपया नहीं लिखी है उसके अपने बाद में देखेंगे। पहले 40,000 बाहर लिखोगे तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे 80,000 में से 40,000 माइनस करके 40,000 लिखो वेदांत पूंजी खाता। अब आगे की एंट्री है वेदांत को भविष्य में लाभ में से 1/3 भाग मिलेगा। तो जब लाभ के होगा तो उसके बाद की एंट्री बाद में इसको देखेंगे। वेदांत ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ लाएगा। अब वेदांत ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ लाता है। अब रोकड़ लाता है तो यहाँ पर रोकड़ खाता नहीं बनाया तो यहाँ पे रोकड़ जो 40,000 रुपया था अपना, जो अपने लेनदारों में से 40,000 वेदांत चुकाएगा, फिर रोकड़ आई तो 40,000 वो रकम लिखी और प्लस 40,000 एक तो बैंक का आया था, 40,000 अपने खाते में बैंक का है तो बैंक का 40,000 और प्लस ये जो ख्याति रोकड़ में रहता है तो अपने रोकड़ खाता नहीं बना, इसलिए प्लस 30,000 बैंक के अंदर कर दो। 40,000 बैंक की शेष रोकड़ खाता जो बना है तो शेष आगे लाए 40,000 और प्लस 30,000 करें तो 70,000 होगा। तो 70,000 अपने सीधी डायरेक्ट एंट्री की है। रोकड़ खाता बना के भी उसको कर सकते हैं। अब आगे है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख गिना गया है। तो अपने जो वेदांग है तो 2 लाख का अपने 5 से भाग दे दो, 1/5 भाग लाता है तो 40,000 रुपया आया। और भी जो 40,000 रुपया ख्याति के उसके बाकी ख्याति कितनी आएगी 40,000। एक ख्याति जो 40,000 आई वह अब जो 40,000 है उसको तुम लोग बांटो 40,000 गुणा 5/8 एक मिनट 40 ख्याति 40,000 आई उसमें से वो 10,000 फर्नीचर के रूप में लाया है तो उसको माइनस कर देंगे। तो उसके 10,000 अपने माइनस करेंगे। रोकड़ जो 30,000 लाया है और 40,000 रुपया अपने पास में ख्याति आई तो 40,000 तो उसमें से अपने 30,000 तो 10,000 रुपया जो रोकड़ नहीं आई तो इसलिए अपने 30,000 को बांटेंगे। तो 30,000 गुणा 5/8 तो 18,750 आएगा। और दूसरा 30,000 गुणा 3/8
तो 11,250 आएगा। अब जो 10,000 रुपया बचा अपना, 10,000 को भी अपने 5/8 कर देंगे तो 6,250 आएगा। इस तरह से 10,000 का वापिस 3/8 करो। 10,000 का 10,000 गुणा 3/8 तो 3,750। ये जो आएगा दीप में, भव्य में आएगा 6,250 और दीप में आएगा 3,750। जो वेदांत की चालू ख्याति, अब चालू खाते जो है वेदांत की, तो अपने उसको चालू खाते के अंदर, उधार के अंदर अपने वेदांत में लिख देंगे। भव्य का चालू खाता की ख्याति और दीप के चालू खाता की ख्याति 6,250 और 3,750 सामने ले गए, सामने उसको रकम ले गए हैं, इसलिए इसकी एंट्री 40,000 की एंट्री अपने पूरी हो जाती है। अब उसके बाद में तुम्हारे को उधार खरीदी के रुपया 10,000 लेनदारों के खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। अंतिम स्टॉक में इस माल का समावेश हो गया है, तो अपने पहले पक्की तलपट के अंदर, अब पक्की तलपट में जो लेनदार था, लेनदार 80,000 था, उसमें से 40,000 का लेनदार दिवांग चुकाएगा। तो अपने 80,000 से 40,000 माइनस किया तो 40,000 बचा, प्लस ये नई लिखी खरीदी बाकी लिखने की, जो लिखी तो 40,000 का 10,000 प्लस किया तो 50,000 रुपया खरीदी का लेनदार में जाएगा। अब ये लेनदार का जो है उसको पुनः मूल्यांकन में 10,000 ले जाएंगे। नई लिखी खरीदा लेनदार जो है वो 10,000 ले जाएंगे। अब अपने स्टॉक की कीमत, सातवां व्यवहार के 30,000 की स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है। अब जो बाजार कीमत, स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है, तो अपने बाजार कीमत स्टॉक की 24,000 है, पर लेकिन जो अपने 10,000 उधार खरीदी के लेनदार खाते का था वो अंतिम स्टॉक में माल में समावेश होगा। तो अपने 24,000 के अंदर प्लस 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, 34,000 आएगा। जो स्टॉक पक्की तलपट में अपने 34,000 लिख देंगे। 34,000 पक्की तलपट में स्टॉक में लिख दिया। अब यहाँ पे स्टॉक की दूसरी असर, 30,000 का स्टॉक की माल की बाजार कीमत 24,000। अब उसको दूसरी से भी अपने कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक की कीमत जो 40,000 थी तुम्हारी पक्की तलपट में, तो 40,000 30,000 लिया, तो 30,000 का माल की बाजार कीमत 24,000 है। वो जो 10,000 बचा था तो 10 है, इसलिए 24,000 प्लस 10 है 34,000। और यहाँ पे 34,000 स्टॉक की बाजार कीमत 24,000, तो 30,000 के स्टॉक में से 24,000 माइनस करो। 30,000 का स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है, तो 30,000 में से 24,000 माइनस करो तो 6,000 जो स्टॉक की कीमत में कमी हुई। ये कमी जो अपने कहाँ जाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में स्टॉक खाता 6,000 लिखेंगे। अब आगे है तुम्हारे पास में 8वां व्यवहार कि कारीगर अकस्मात मुआवजा पेटे जिम्मेदारी 24,000 की है। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा, तो पक्की तलपट के अंदर कारीगर अकस्मात मुआवजा 24,000 लिख देंगे। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत 24,000 लिखेंगे। अब अपने जो कारीगर अकस्मात मुआवजा पेटे की जिम्मेदारी 24,000 थी, अपने कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत 40,000 का रखा है, तो उसकी दूसरी एंट्री, अब कारीगर अकस्मात मुआवजा पेटे जो अनामत रखी गई है 40,000 और अपने यहाँ पर 24,000, तो 40,000 माइनस 24,000 तो 16,000 बचा। ये 16,000 को तुम लोग 5/8 करो तो 10,000 और 16,000 गुणा 3/8 करो तो 6,000। 16,000 गुणा 3/8 करो तो 6,000। ये 10,000 और 6,000 अपने चालू खाते के जमा में, चालू खाता के जमा में अपने लिखेंगे। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत 10,000 और 6,000। अब लास्ट में है कि विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, 16,000 का लेखा करना बाकी है।
विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी अपने को 16,000। अपने पास में विनियोग लिखा हुआ है 70,000। पक्की तौर पर 70,000 का 70,000 लिखा और विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 16,000। पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में 70,000 और 16,000 लिखेंगे और पुनः मूल्यांकन में जमा में विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 16,000 लिखेंगे। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 16,000। अब अपने समायोजन पूर्ण हो गया है। उसके बाद में अपने पक्की तलपट में देखते जाते हैं कि प्रोविडेंट फंड अपने पहले हमेशा यहाँ पे चालू खाता और पूंजी खाता दोनों दिया है। तो पहले हमेशा पूंजी दायित्व में पूंजी की रकम के लिए और चालू खाता के लिए थोड़ी जगह छोड़ के प्रोविडेंट फंड लिख देंगे 20,000। प्रोविडेंट फंड 20,000 लेनदार हो गया है। कार्य का अकस्मात मुआवजा हो गया है। और पूंजी खाता की बाकी अपने लिख दिए 1 लाख और 1,30,000 और चालू खाता की बाकी भी अपने लिख देंगे। शेष आगे लाए 80,000 और 60,000 चालू खाते में लिखेंगे। अब संपत्ति में बाकी क्या है, बैंक हो गया है। अब देनदार बाकी है तो संपत्ति लेना में पक्की तलपट में लिखो देनदार 60,000। उसके बाद में स्टॉक की एंट्री अपने हो गई है। स्टॉक की एंट्री अपने 34,000 कर दी है। मकान लिख दो 3 लाख। और विनियोग की कीमत विनियोग भी हो गया है। और भी दूसरा वेदांत का चालू खाता। वेदांत का चालू खाता जब अपने क्लोज करेंगे तब आएगा। अब पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज कर देते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते में 6,000 और 10,000 16,000 और मिलना बाकी 16,000। यानी पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर न लाभ और न हानि कुछ नहीं होता है, सर्वर हो जाता है खाता। पूंजी खाते के अंदर देखो, पूंजी खाता के अंदर अपने पूंजी की शेष आगे लाए हैं 1 लाख 1,30,000 और फर्नीचर अगर उसमें 50,000 लाया तो लेनदार 40,000। तो भव्य का 1 लाख आएगा, दीप का 1,30,000 आएगा और देवांग का आएगा 90,000। जो अपने शेष आगे ले गए 1 लाख 1,30,000 और 90,000। ये जो अपने 1 लाख 1,30,000 90,000 अपने कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट के अंदर इसको अपने ले जाएंगे। पक्की तलपट में पूंजी खाता में भव्य 1 लाख, दीप 1,30,000 और देवांग 90,000, कुल 3,20,000 पूंजी की बाकी रहेगी। अब चालू खाता अपने क्लोज करेंगे। चालू खाता में भव्य का क्लोज करो 80,000। तो चालू खाता की बाकी अपने आगे लाए 80,000 प्लस 18,750 फिर 6,250 और 10,000। तो कुल 1,15,000 आया। जो शेष अपने 1,15,000 भव्य की रहेगी, शेष आगे ले गए। उस तरह से दीप के अंदर 60,000 11,250 3,750 और 6,000 तो 81,000 अपने दीप में लिख दिया, शेष आगे ले गए। और वेदांत को जो है, वेदांत 10,000 कुल टोटल है और उसके सामने वेदांत के अंदर 6,200 और 3,750 है, जिससे वेदांत की शेष पूछ जाएगी नहीं। और पहले वेदांत का तो 10,000 अपने चालू खाते में डाल दिया। अब देखो कि पक्की तलपट और वेदांत की जो अब चालू खाता की बाकी भव्य की 1,15,000 अपने ज्ञात की, वो पूंजी दायित्व में लिखी 1,15,000। चालू खाता की 1,15,000 और दीप की 81,000 उधार की एंट्री है, उसको जमा में करने का, यानी पूंजी दायित्व जमा में। और संपत्ति लेना में जो संपत्ति लेना के वेदांत का चालू खाता 10,000। तो संपत्ति लेना में जो जमा था उसको अपने उधार में लिखा 10,000। अब अपने पक्की तलपट का पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे 3,20,000 1,95,000 20,000 24,000 और 50,000।
तो 6,10,000। अब संपत्ति लेना में 50,000, 34,000, 60,000, 3,00,000, 10,000, 70,000, 16,000 और 70,000। तो 6,10,000 पूंजी दायित्व पक्की तलपट का टोटल दोनों का मिल गया 6,10,000, 6,10,000। अब सवाल के अंदर स्वाध्याय के अंदर अपने सवाल के नंबर तुम लोगों को मैंने 8 नंबर से सवाल दिया हुआ था, 8 दिया था, 9 दिया था, 10 विदित और विशाल, और 11 नंबर का सवाल 11 नंबर तक करना और स्वाध्याय के सवाल पूर्ण करना और उदाहरण भी पूर्ण करना है। शनिवार को चौपड़ा मंगाया जाएगा।